राउल्स लो ग्राफ, राउल्स लो ने ग्राफ के द्वारा हमें क्या समझाने की कोशिश की वो आज हम समझते हैं। वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में उन्होंने ग्राफ को ड्रॉ करा है और टोटल प्रेशर किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं वो हमें समझाया। स्टार्टिंग में हमारे पास सिर्फ सॉल्वेंट होता है, इसीलिए x1 इक्वल टू सॉल्वेंट है तो 1 उसकी वैल्यू और x2 इक्वल टू 0, मतलब सॉल्यूट को हमने अभी उसमें डिसोल्व नहीं करा। जब जब डिसोल्व करते जाएंगे उस तरह से क्या बनते जाएंगे, सॉल्वेंट अकेला नहीं रहेगा, देन सोल्यूट भी उसके साथ में रहेंगे, तो उनका मोल फ्रैक्शन इस तरह बताया गया है। तो x1 की वैल्यू होगी 0 एंड x2 होगा 1, मतलब वो अब सॉल्यूशन बन गया है। x2 का वैल्यू मतलब डिसोल्व हुआ तो उसका 1 और सॉल्वेंट अकेला नहीं रहा यहाँ से। तो यहाँ से उसका ग्राफ लेते हैं, x1 का ग्राफ लेते हैं, तो उनका प्रेशर किस तरह से बनेगा। यहाँ पे उनका इनिशियल प्रेशर दिखाया है P1 नॉट एंड यहाँ पे सोल्यूट का दिखाया है P नॉट 0, बराबर है। तो यहाँ पे P नॉट 0 का ग्राफ क्या होगा, स्टार्टिंग में इस तरह से हमें मिलेगा, टोटल प्रेशर 0 यहाँ पे इस तरह से ज्यादा मिलेगा और यहाँ से हमें x1 P1 नॉट का प्रेशर मिलेगा, इनिशियल प्रेशर जो यहाँ 0 बनता है, धीरे 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 0 बनता जा रहा है क्योंकि वो डिसोल्व हो रहा है। यहाँ पे x1 सॉल्वेंट है, वो वोलेटाइल है और ये नॉन वोलेटाइल है। कौन है, नॉन वोलेटाइल है। ओके, तो यहाँ पे अब टोटल प्रेशर किस तरह से मिलता है, तो कि इन दोनों को जब अटैच करते जोड़ते तब मिलता है, बराबर है। तो टोटल प्रेशर P1 प्लस P2, यहाँ पे टोटल प्रेशर इस तरह से सॉल्यूशन का मिलता है हमें। तो ये राउल्स लॉ है।